ये दोस्तों निफ्टी 50 ऑन माई व्यू में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आज का दिन आपके लिए बेहद अच्छा यहाँ पे रहा हो। और अगर रीज़न की बात करूँ तो मैं रीज़न आपके पास जहाँ पे मैं शेयर कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे आई थिंक जहाँ पे जो एक रेंज थी जहाँ पे वो थोड़ी सी मिस होती हुई मुझे जहाँ पे नज़र आ रही है। मैं देखता हूँ उसे फिर से जहाँ पे शो करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मुझे उसमें प्रॉपर रेंज जो है वो देखनी है जहाँ पे, और देखता हूँ कि इसमें कौन सी वो रेंज थी। आई थिंक 22,023 से लेकर और 22,094 के आसपास की वो रेंज थी। जहाँ पे देख लेता हूँ उस रेंज को मैं जहाँ पे, उसके बाद देखते हैं फिर आगे डिस्कस करते हैं कि कल के दिन हमें निफ्टी 50 कहाँ पर मिल सकती है। जी, 94 से लेकर 23 तक की रेंज थी, और उसे मैं फिर से मुझे क्रिएट करना पड़ेगा फ्लैट टॉप बॉटम 22,094। चलिए आज के दिन के लिए यहीं पे मैं जस्ट एक व्यू के तौर पे जहाँ पे शो करूँगा, उसके बाद मुझे वो वीकली टाइम फ्रेम पे जहाँ पे क्रिएट करनी पड़ेगी वो मैं बाद में कर लूँगा। तो जस्ट ये आपने एनालिस्ट में देख सकते हो जी, जहाँ पे ऑलरेडी क्रिएट थी। तो जहाँ पे जस्ट ये चीज़ मैंने कहनी थी कि जहाँ पे काफ़ी बार हो चुका है निफ्टी 50 ने यहाँ से सपोर्ट ली है, लेकिन आज निफ्टी 50 फिर से उसी रेंज में जहाँ पे सपोर्ट लेते हुए ऊपर की तरफ बढ़ी है, और 22,419 तक के मेरे मैक्सिमम टारगेट थे, वो जहाँ पे हाई पॉइंट आज निफ्टी ने 432 का बनाया। लेकिन ये इतना मतलब एक्सपेक्टेशन नहीं था। जहाँ पे अगर बिग की बात कर सकते हैं, लो की बात कर सकते हैं, तो लो निफ्टी 50 का 21,821 का है, और नीचे के टारगेट में 782 और 891 बीच में निफ्टी 50 रही। लेकिन कल का दिन अभी बाकी है, कल कुछ भी जहाँ पे हो सकता है। तो उस चीज़ को जहाँ पे हमने देखना है कि कल क्या हमें मिलता है। एक तो इसकी स्ट्रिक जहाँ पे टूटेगी कि 2 रेड कैंडल फिर 2 ग्रीन, जहाँ पे अब एक रेड एक ग्रीन जहाँ पे शो हो रही है, और फर्दर हो सकता है जहाँ पे कि हमें फिर से ग्रीन कैंडल जहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे ये वाला जोन था, काफ़ी कैंडल्स, इस कैंडल की बात करें तो ये भी लगभग उसी जोन के आसपास से वापस आई है। इस कैंडल की बात करें ये भी सेम जोन, ये भी और ये सभी यहाँ पे सेम जोन में हमें मिली है। तो अब कल फ्राइडे है, फ्राइडे को हमें कहाँ पे निफ्टी 50 के काम काज करना है वो हम जहाँ पे देखेंगे, और उस हिसाब से फिर आगे देखेंगे कि हमें फर्दर कहाँ पे डायरेक्शन मिलते हैं। तो अभी जहाँ पे अच्छा पुशअप, जहाँ पे निफ्टी ने अच्छा पुशअप जहाँ पे दिया है, लेकिन अभी भी अगर फर्दर निफ्टी ने ऊपर जाना है तो कहीं ना कहीं इसे आज यहाँ पे मॉर्निंग टाइम में, उसके बाद हाफ टाइम में जहाँ पे रिजेक्शन मिला है, और इस रिजेक्शन की वजह से जहाँ पे इतना निफ्टी 50 का बनता है कि निफ्टी 50 फर्दर अगर ऊपर जाना चाहती है तो कम से कम इसे एक रीटेस्ट जहाँ पे 322 के आसपास या फिर 360 के आसपास लेकर ऊपर जाना चाहिए, या फिर 322 से लेकर ऊपर जाना चाहिए। तो अगर कल के दिन माइनर गैप डाउन रहती है, यानी कि 360 के आसपास 40 पॉइंट अगर गैप डाउन रहती है, डोंट वरी, यहाँ पे हमें जस्ट ये चीज़ देखनी है कि कहीं 290 के आसपास का अगर डिप मिलकर ऊपर निकलती है तो हम तब भी कॉल का ही सोचेंगे, बेरिश का नहीं सोचेंगे। बिकॉज बेरिश का आप जहाँ पे देख सकते हो कि मॉर्निंग में सबसे पहले यहाँ पे सीधा फॉल जहाँ पे रहा 113 तक का, 300 से लेके 113 तक, तो 200 पॉइंट का जे फॉल रहा। उसके बाद फर्दर ऊपर बढ़ी, और फिर से जहाँ पे फॉल मिला
300 के आसपास, और फिर नया लो यहाँ पे बना 22,050 का। और उसके बाद आप देखते हो जब इस विंग में निफ्टी 50 ने सबके माइंड को बेरिश कर दिया, जहाँ पे फिर तब इसने छोटा सा स्विंग बनाया, और उसके बाद जहाँ पे जो बुल रन जहाँ पे देखने को मिला, जहाँ पे सबको यही लगा नहीं यहाँ पे ऐसे कुछ ट्रेंडिंग बन रहा है नीचे को, तो यहाँ से ये फर्दर आएगी। लेकिन जब आपके पास प्रीवियस डे लो है, जहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है जहाँ पे, और 22,147 का पॉइंट है, तो इन चीज़ों को आपको नोट करते हुए जहाँ पे कॉल में बैठना चाहिए था, या फिर इस पैरेलल चैनल के बाहर निकलने के बाद कॉल में बैठना चाहिए था। आपके टारगेट 360 तक के रहते, यानी कि 234 से लेकर 360 तक, तो 100 पॉइंट आपके जे भी बड़े आराम से बनते थे। एनीवे, कल के लिए देखते हैं कि हमें कहाँ पे कैसे हमें कामकाज करना है। तो सिंपल सा मैंने आपके साथ डिस्कस किया है कि अगर हमें निफ्टी 50 थोड़ा माइनर गैप डाउन मिलता है या फ्लैट ओपनिंग मिलता है, कहीं ना कहीं 360 के आसपास एक रिटेस्ट बनता है, और वहाँ पे फिर से पुल हो सकती है निफ्टी ऊपर की तरफ में। और अगर गैप डाउन रहता है 22,360 के नीचे, तब जब वहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेट हमें देखने को मिल सकती है, तब हमें 360 से लेकर यहाँ पे 240 के आसपास की रेंज में निफ्टी 50 देखने को मिल सकती है। तब हमें फिर इस रेंज को थोड़ा संभल कर देखना है कि वहाँ पे अगर रेंज में रहेगी तो उतना प्रीमियम एटिंग हमारा यहाँ पे रहेगा। तब फिर जहाँ पे जस्ट वेट करना है किसी भी डायरेक्शन में निफ्टी का निकलने का, फिर उस हिसाब से कामकाज करेंगे। तो उसके अलावा आज का अगर हाई की बात करें तो 432 का हाई है निफ्टी 50 का, इसे अपडेट कर लेंगे 22,432, और लो तो बहुत नीचे है, जहाँ पे लगभग जहाँ पे 380 पॉइंट का यहाँ पे गैप जहाँ पे है। तो 22,054 का यहाँ पे लो है आज का निफ्टी 50 का। जी, और उसके अलावा इस चीज़ को हम यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं, और जी हाँ, जहाँ पे लगभग 319 या फिर वही 290 का जो पॉइंट रखा है मैंने कि उसके नीचे नहीं जाना चाहिए इसे, अगर 360 के आसपास हमें मिलती है तो इस चीज़ का बेहद ध्यान रखना है। और जी 360 361 दोनों ही पॉइंट एक डिप हमें देखने को मिल सकता है, फिर फर्दर ऊपर निफ्टी 50 बढ़ सकती है। फिर ऐसा नहीं करना है कि मान लीजिए फ्लैट ओपनिंग होती है कहीं 380 के आसपास नीचे की तरफ जाती है, और फिर जब तक ऊपर 380 को नहीं तोड़ती तब तक हमें कॉल में नहीं बैठना। कुछ इस हिसाब से हमें पॉइंट रखने हैं, जैसे कि जहाँ पे आप देख सकते हो आज की ओपनिंग जहाँ पे थी 22,329 की, लेकिन जहाँ पे स्टार्टिंग में नीचे आई, मान लीजिए डिप मिला, जहाँ पे एक डिप मिला, इस पॉइंट का डिप मिला, इस ट्रेंड लाइन का, तो जहाँ पे जस्ट ये चीज़ देखनी थी कि अगर इसका लो जहाँ पे 100 पॉइंट नीचे, 100 पॉइंट से भी काफ़ी नीचे है 164 पे, तो इधर भी हमें कहीं ना कहीं ये चीज़ रखनी थी कि कल की जो सपोर्ट बन रही है 150 के आसपास, तो जहाँ पे इसकी फर्दर सपोर्ट होनी चाहिए थी, लेकिन इसके भी नीचे आई निफ्टी 50, तो जहाँ पे कुछ ठीक नहीं था कॉल में फर्दर हम बैठते। हाँ, यहाँ पे जरूर था कि हाँ यहाँ इतना नीचे से आ रही है निफ्टी 50 22,050 पे आ रही है, 150 तक जहाँ पे 100 पॉइंट मूव कर चुकी है, वहाँ पे आप एक कॉल ट्राइड जरूर कर सकते थे। साथ ही साथ में आपके पास रीज़न था, ट्रेंड लाइन थी जहाँ पे एक 42 से 147 का जो रेजिस्टेंस था वो चेंज हो सकता था, जैसे कि आज हुआ है, स्पॉट में चेंज हुआ रेजिस्टेंस। तो ऐसी कुछ चीज़ें आपको देखनी चाहिए थी। तो ओके दोस्तों, कल का मेरा ट्रेडिंग डे रहेगा 17 मई 2024। तो कल के लिए वैलिड रहेगी ये वीडियो। फर्दर हम देखेंगे नेक्स्ट वीक के लिए कि हमें कौन सी जहाँ पे रेंज मिलेगी, कौन से की पॉइंट मिलेंगे,
सो हम फर्दर अपनी मार्केट की जर्नी जो है उसे कंटिन्यू रखें। ओके दोस्तों, थैंक यू।